अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इन प्लांट ने रेडिएशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया उसका हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी के बारे में जो प्लांट ने एक्सप्लेन किया जी। 1900 में जो प्लांट ने न्यू कंसेप्ट दिया अबाउट द रेडिएशन के बारे में, उसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कह देते हैं। दे assume that the radiations are like tiny particles. It absorb, यानी a black body absorb and emits radiation in the form of packet of energy called quanta. उसको हम कह देते हैं क्वांटा, यानी एनर्जी पैकेट की सूरत में जो रेडिएशन होती है वो एनर्जी को क्या करती है, एमिट या अब्सॉर्ब करती हैं। उसको उसने क्वांटा का नाम दिया। और उसने कहा जो रेडिएशन है वो डिस्क्रीट नेचर रखती है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, एक अपनी फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम डिस्क्रीट कह सकते हैं। जैसे कि कंटिन्यूस में क्या होता है, 1.1 से आगे क्या आता है 1.01, 1.02। ये कंटिन्यूस डिजिट है, यानी कंटिन्यूस में हम उसके अंदर वाले तमाम डिजिट्स को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस कह देते हैं। इसके इसने कुछ assumptions दी है, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसने assumptions दी। The atoms of the cavity mean black body. Atom of the cavity behave like tiny harmonic oscillation, यानी हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहे होते हैं, यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे होते हैं। जो कैविटी के अंदर एटम्स होते हैं, उससे कहा ये पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, टू एंड फ्रो, यानी वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेटरी, अपनी मीन पोजीशन से। द ऑसिलेटर रोटेट्स the oscillations radiates and absorb energy in the form of packets, या इसको कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास टाइनी ऑसिलेटर्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल होते हैं, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं या अमिट करते हैं। और अमिट करते हैं किस फॉर्म में, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ये किसने कहा था, प्लांक ने अज्यूम किया था कि जो ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन होती है वो एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में होती है। सो एन ऑसिलेटर कैन एमिट एंड अब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF। कहता है कि जो हमारे पास रेडिएशन होता है या ऑसिलेटर होता है, ये ब्लैक बॉडी होती है जो कि एमिट या अब्सॉर्ब करती रेडिएशन, वो किसका होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF होता है। वो एनर्जी की किस मिकदार बराबर होता है, HF के, E बराबर HF। ये हर फोटोन की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ईच। अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लें तो हमारे पास आ जाएगा NHF। यहाँ n हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, n हमारे पास एक इंटीजर। n की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 1, 2, 3 so जारी। और हमारे पास यहाँ पर h क्या है, h हमारे पास एक प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, H is equal to 6.625 multiply 10 raised to power minus 34 जॉल सेकंड। ये प्लांक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास एनर्जी फार्मूले में, एनर्जी ऑफ फोटोन फार्मूले में क्या होती है, यूज होती है। यही इस फार्मूले की बुनियाद है, प्लांक कांस्टेंट। और इसने रेडियंट स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व को किस तरह एक्सप्लेन किया, यानी पहले किसने एक्सप्लेन किया था, रेले जीन्स ने इसको एक्सप्लेन किया था। रेले जीन्स ने किस हद तक एक्सप्लेन किया, रेले जीन्स का जो फार्मूला था वो सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ही एप्लीकेबल था, उसने शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका फार्मूला कहाँ पहुंच गया, हमारे पास यूवी रीजन में पहुंच गया था। यूवी रीजन में उसके फार्मूले के मुताबिक जो रेडिएशन होती है वो यूवी रीजन में
प्रोडक्ट हो जाती हैं, उस रीजन को कह देते हैं यूवी कैटास्ट्रोफी, उसको कह देते हैं यूवी कैटास्ट्रोफी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन क्या रहा, नाकाम रहा है। फिर उसके बाद आया वीन्स। वीन्स ने क्या किया, उसने भी अपना एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया जो कि इस कर्व को एक्सप्लेन तो कर पाया, लेकिन उसने लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने से कासर रहा, यानी लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद प्लांक ने अपना आइडिया दिया और इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो अपने आइडिया में कामयाब रहा है जी। यानी उसने क्या कहा, रेडिएशन को लाइक एक टाइनी पार्टिकल के तौर पर लिया, यानी ये पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है रेडिएशन, या उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया रेडिएशन को। यानी टाइनी पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को कोलिजन करते हैं, इस तरफ लाइट करते करते ये क्या करते हैं, एक कंप्लीट वेव की सूरत में आगे मूव करते जाते हैं। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं टू एंड फ्रो क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, उसने क्या, वो कंप्लीट वेव की सूरत में आगे मूव कर जाते होते हैं। जो रेडिएशन होती है, पार्टिकल तो मूव कर जाता है, लेकिन वेव क्या करती है, वेव मूव नहीं करती पार्टिकल की तरह। सो उसने एक नया फार्मूला दिया एम्पिरिकल। कैसे फार्मूला ये बनाया, उसने वीन्स और रेलेजेंस के फार्मूले को कंबाइन करके एक न्यू फार्मूला दे दिया, जिसकी मदद से हमने इस पूरी वेव को एक्सप्लेन कर दिया। यानी यहाँ पर ये लॉन्गर के लिए भी एक्सीलेंट रहा और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एक्सीलेंट रहा। सो ये फार्मूला एक रेडिएशन लॉ के लिए बहुत ही बुनियाद फराहम करता है। सो आज का हमारा लेक्चर यही तक ही था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।